Hi everyone, this is me guy that does everything and welcome back to another repair video. So last time मैंने power supply repair की video बनाई थी and you guys seem to quite like that. So मेरे पास recently Gigabyte का GA270X Z270X motherboard repair होने के लिए आया. So मैंने सोचा कि इस motherboard के repair process की video भी बनाई जाए ताकि आप लोगों को तमाम ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो मदरबोर्ड्स के होते हैं फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आए ताकि कभी भी अगर कोई मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है कोई भी फॉल्ट आता है सो उस फॉल्ट को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई आप लोग आसानी से कर सकें क्योंकि होता ये है कि बेसिकली अगर आप लोग रिपेयर नहीं भी कर सकते लेट्स से आपके पास प्रॉपर कंपोनेंट्स भी नहीं हैं तो मदरबोर्ड आप रिपेयर वाले को भेज देते हैं और रिपेयर वाला जो है आपको टोपियाँ कराता है कि इसमें ये भी प्रॉब्लम थी वो भी प्रॉब्लम थी. सो आई होप कि उस ट्रबल शूटिंग स्टेप से जो भी मैं आपको बताऊंगा उससे आप लोगों को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस एग्जैक्ट कंपोनेंट के साथ प्रॉब्लम है सो दैट यू कैन एक्चुअली गो टू हिम एंड आस्क हिम टू रिप्लेस दैट एग्जैक्ट कंपोनेंट. ऑलराइट सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और अपडेट जो है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. लास्ट टाइम जो मैंने पावर सप्लाई की रिपेयर की वीडियो की थी उसमें मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि सोल्डरिंग करते वक्त जो मेरा इतना बड़ा सर है वो बेसिकली फ्रेम को पूरा कवर कर रहा था एंड यू गाइस वर नॉट एक्चुअली एबल टू सी प्रॉपरली कि मैं किस एग्जैक्ट कंपोनेंट को सोल्डर कर रहा हूँ. सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आई हैव एक्चुअली गॉट GoPro Hero 8 जो आप देख रहे होंगे which is mounted on top of my head and it's really super uncomfortable to wear but to be honest it's really giving me quite nice of a view like जहाँ जहाँ भी मैं हेड मूव कर रहा हूँ आप लोग आसानी से बगैर किसी फ्रेम के ब्लॉकेज के उस सारे व्यू को देख रहे हैं. सो इट विल रियली गिव यू काइंड ऑफ एन इमर्सिव एक्सपीरियंस बेसिकली एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और जहाँ जहाँ भी मैं वर्क करूँगा देखूँगा वहाँ एग्जैक्टली आप लोग आसानी से मेरे साथ साथ देख सकते हैं. एंड वन लास्ट थिंग आई एम रियली सॉरी अगर मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें करूँ क्योंकि बेसिकली इस वक्त मैं ये वीडियो समझें लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ. माइक भी मेरे साथ सामने लगा हुआ है और ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है वरना बेसिकली होता ये है कि इस तरह की वीडियो का मैं सिर्फ टॉप हेडशॉट लेता हूँ और जो ऑडियो है और वॉइस ओवर जो है वो मैं बाद में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि जो वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो कम किया जा सके. बट क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी भाई टाइम नहीं है आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एट वंस और आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा है कि वीडियो जो है वो जल्दी आ जाएगी. सो आई डोंट थिंक सो इट्स गॉट बी एनी प्रॉब्लम. आई डोंट थिंक इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम वाली बात है. बातें करते करते ही रिपेयर करेंगे मेरा भी दिल लगा रहेगा एंड होपफुली आप लोगों का भी दिल लगा रहेगा. वैसे इस चीज़ों में तो खैर किसी का दिल होता नहीं है बट स्टिल आई होप दैट यू कैन एंजॉय दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द रिपेयरिंग प्रोसेस राइट आफ्टर दिस इंट्रो. ऑलराइट सो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मदरबोर्ड में आखिर प्रॉब्लम है क्या. सो द प्रॉब्लम विद दिस मदरबोर्ड इज़ कि इसकी जो रैम की एलईडीज़ या जो स्टैंड बाय एलईडीज़ हैं सिर्फ वो ऑन रहती हैं बाकी फर्दर मोर ये मदरबोर्ड बूट नहीं होता व्हेन यू प्रेस द पीसी बटन. सो इट एक्चुअली काइंड ऑफ इंडिकेट्स इससे काफ़ी हद तक मुझे आइडिया हो रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो किस साइट के ऊपर होगी. यू गेटिंग इट राइट. लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को A to Z तक स्टेप्स सारे बताने हैं एक एक करके सो आई विल जस्ट प्रिटेंड कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट फॉल्ट ताकि अगर कोई दूसरा भी मदरबोर्ड में फॉल्ट है दूसरी तरह का तो उसको भी आप लोग ईजी आसानी से ट्रबल शूट कर सकें. सो द फर्स्ट स्टेप बिफोर रिपेयरिंग एनीथिंग इज़ एक्चुअली यू नो विद द विजुअल इंस्पेक्शन. रिपेयर से पहले सबसे पहले जो स्टेप होता है वो किसी भी बोर्ड का विजुअल इंस्पेक्शन होता है ताकि आप लोगों को पहले ही देख लें पता चल जाए आप लोगों को कि कोई फिजिकल डैमेज तो बोर्ड के ऊपर नहीं है कोई आईसी तो ब्रेक नहीं है या कोई कैपेसिटर तो ब्लो अप नहीं हुआ हुआ. वैसे आजकल कैपेसिटर्स जो मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर्स आजकल यूज़ करते हैं दे आर लाइक सॉलिड स्टेट कैपेसिटर्स और लाइक पॉलीमर कैपेसिटर्स भी कहा जाता है इनको. इनमें ऐसा कुछ ब्लो अप वाला सीन नहीं होता वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में होता था बैक इन द डेज. दीज कैपेसिटर्स आर लाइक वेरी rugged and long lasting. And this makes me realize अगर ये कैपेसिटर्स यहाँ सेल हो रहे होते सो इनकी जो टैग लाइन होता वो होता लॉन्ग लास्टिंग विद सलाजीत की शक्ति. I guess that's the case. Alright, so I don't actually see any physical damage whatsoever. I don't know if you guys can see it or not. Can you guys see my GoPro view? Flexing, right? Whatever. Yeah, I actually don't see any physical damage at all. पिन्स का मैंने वैसे पहले चेक कर लिया था पिन्स में तो कोई ऐसा एज सच
डैमेज नहीं है, सारी की सारी पिन्स जो हैं वो अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में है, वरना पिन्स के साथ भी मसला होता है, सो ये ऐसा इशू हो सकता है, बट दैट्स नॉट द केस विद दिस मदरबोर्ड। बैक के ऊपर भी इट्स गुड एज न्यू, इट्स वेरी शाइनी ब्लैक मैट डिज़ाइन, रियली लव इट। या सो फिजिकल इंस्पेक्शन से तो हमें आइडिया नहीं हो पा रहा है। टाइम टू टर्न ऑन आवर मल्टीमीटर ऑन कॉन्टीन्यूटी मोड। कॉन्टीन्यूटी मोड पे लगा के कंपोनेंट्स की हम शॉर्ट स्टेट चेक कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। लाइक इफ एनी कंपोनेंट इज शॉर्ट इट विल बेसिकली क्रिएट अ बीप साउंड विद अ वेरी लो रीडिंग, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेजर वोल्टेज रेल्स। मेजर वोल्टेज रेल्स बेसिकली 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स और 3.3 वोल्ट्स होती हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी पिन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? सो उसके लिए गूगल इमेज के ऊपर जाके आप PC24 पिन कनेक्टर को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर एग्जैक्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी पिन 5 वोल्ट की है, ग्राउंड की है, 12 वोल्ट की है एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। But I have actually memorized these things because like I've been doing for like ages. So I will just directly connect them. सबसे पहली पिन मैं ग्राउंड पे कनेक्ट करूँगा अपनी लीड, एंड सेकंड आई विल जस्ट कनेक्ट इट टू द 3.3 volts. There we go. So we have no short whatsoever. कोई बीप वगैरह भी नहीं बज रही है. Second, 12 volts. There we go. No short whatsoever. I don't know if you can see that with the GoPro footage. And then 5 volts. No short whatsoever, right? So this basically indicates कि हमारा जो input side है, this side is totally fine, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। प्रॉब्लम जो है वो हमारे आउटपुट साइड के ऊपर है। तभी जो है वो हमारी आउटपुट साइड से कोई सिग्नल डेड वाला या शॉर्ट वाला जनरेट हो रहा है और वो पावर सप्लाई हमारी बेसिकली ऑन नहीं हो पाती है। सो प्रॉब्ली दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेजर रेल्स हैं 12 वोल्ट, क्योंकि हमारे जो प्रोसेसर को 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा होता, यहाँ जो हम EPS 12 वोल्ट का कनेक्टर कनेक्ट करते हैं वो मॉसफेट्स के ज़रिए लोअर वोल्टेज DC में, यानी 1.3, 1.2 वोल्ट जो भी आप वोल्टेज देना चाहें, अगर ओवरक्लॉक कर रहे हैं सो इट कैन गो अ लिटिल बिट हायर, लेकिन स्टिल इट रिमेन्स up to like 1.3, 1.4 or something like that. So our processor doesn't need that much of the voltage. हमारे प्रोसेसर को कम वोल्टेज चाहिए होता है जो MOSFET कन्वर्ट करते हैं। सो मोस्ट लाइकली हमारे पास MOSFET की ही प्रॉब्लम है। सो आई एम जस्ट गोना रिमूव द MOSFET हीट सिंक और फिर देखते हैं कि कोई MOSFET में कोई ब्लो अप या कोई इशू तो नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पाकिस्तानी PC गेमर्स जो ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ग्रुप, वहाँ भी मैंने इस चीज़ की पोस्ट लगाई थी कि मैं मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहा हूँ। सो अगर कोई इससे मुतालिक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं किसी के, तो वो मुझसे बेसिकली पूछ सकता है या कोई सी भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो इसके एग्जैक्टली मुतालिक तो क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस आए। जिस तरह पहला क्वेश्चन तो पाकिस्तानी PC गेमर्स इटसेल्फ कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट एंड दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि क्या ग्रुप पर मस्ती करना जायज़ है। सो आई डोंट नो लाइक इफ़ दे आर लाइक डायरेक्टली आस्किंग मी दैट क्वेश्चन कि मैं मस्ती करता हूँ। मैंने कब मस्ती की? मैं तो हमेशा शरीफ बच्चा हूँ यार, मैंने हमेशा से लोगों की मदद वाले कमेंट्स किए हैं। सो डू यू गाइस रिमेंबर कि मैंने कभी कोई तफरी की हो? आई डोंट रिमेंबर। या सो या कम ऑन गाइस, तफरी नहीं किया करो ग्रुप पे यार, अजीब व गरीब तफरी करते रहते हो, लोगों की मदद किया करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 3060 Ti के साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अरे भाई मत पूछो, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये सीन चेक करो। RTX 3060 Ti अभी तक बॉक्स में देख के बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं उसकी वीडियो कर पाऊँ। वैसे मैंने फ्रेम जो दिखाया है उसमें और भी चीज़ आप लोगों को चीज़ें दिख गई तो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स मिल गए होंगे, बट स्पॉयलर्स वाला सीन मेरी वीडियो में नहीं होता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्या आने वाली है। सो दैट्स एक्चुअली नॉट द स्पॉयलर, बट आई विल रियली ट्राई हार्ड टू कंप्लीट दैट वीडियो। एंड अदर क्वेश्चन वर लाइक पावर सप्लाई की वीडियो कब आ रही है? भाई पावर सप्लाई की वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कवर करनी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। एक पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर है, वो
क्या कुछ कर रहा है उसकी पूरी डिटेल आपके भाई ने हासिल कर ली है, और वो जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे याद आया भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? तो कम ऑन, लाइक इतनी सारी चीज़ें आपको ऐसी फ्री में मिल रही हैं यार, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो किया करो भाई को। सो दीज वर दी हीट सिंक ऑफ द मॉसफेट्स, क्योंकि मॉसफेट ऑफ कोर्स पावर कन्वर्ट करते हैं, सो ऑफ कोर्स हीट भी जनरेट होती है उसके साथ साथ। सो ये उनकी हीट सिंक है दैट cools them down. So I'm going to just place it here. Let's see on our component. Okay, there we have it. पहली ही नज़र में जो है हमने जांच लिया है बेसिकली। सारे कैपेसिटर्स बिल्कुल सही हालत में है, एज यू कैन सी। आई डोंट नो इफ़ यू कैन और नॉट। ये जो एक मॉसफेट है वो फिज़िकली लाइक ब्लो अप हुआ है, फिज़िकली फटा हुआ है, जिससे मदरबोर्ड की फटी और पावर सप्लाई को बेसिकली उसने मैसेज दिया कि जस्ट इमीडिएटली टर्न इटसेल्फ ऑफ, राइट। एंड ये जो कंट्रोलर आईसी है ये मॉसफेट को खैर कंट्रोल करती है, PWM। ये एक फटी हुई नहीं है या ब्लो अप नहीं हुई है, इस पर जस्ट हल्का सा हीट पैड के रेजिड्यूज लगे हुए हैं। सो आई एम गोना शो यू गाइस कि मॉसफेट को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। बाकी मॉसफेट सही हैं, तो मोस्ट लाइकली इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो आई एम गोना शो यू गाइस हाउ टू चेक देम। अगेन कॉन्टिन्यूटी मोड। सबसे पहले डायरेक्ट इसी कैपेसिटर, नॉट कैपेसिटर, इसी मॉसफेट को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यप, हियर वी गो। बीप हमारी ऑन हो चुकी है और बहुत ही लो रेजिस्टेंस आ रही है, सो दैट मीन्स दिस इज़ कम्प्लीटली शॉर्ट। हर पिन इसकी बेसिकली शॉर्ट इंडिकेट कर रही है। दूसरी भी मैं शो करा देता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ भी एक शॉर्ट है। सो ये जो चीज़ शॉर्ट आ रही है ये लो हाई साइड मॉसफेट है। जो शॉर्ट जो हो रहा है वो मोस्ट लाइकली इस मॉसफेट की वजह से ये भी शॉर्ट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इनकी जो ये जो कनेक्ट होते हैं बेसिकली पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सो अगर एक भी शॉर्ट हो रहा है, अगर लो साइड का एक मॉसफेट शॉर्ट हो रहा है, सो दूसरा भी लो साइड का मॉसफेट शॉर्ट इंडिकेट करेगा। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले इसी को रिमूव करना है, और अगर इफ़ द शॉर्ट रिमेन्स द सेम दैन दूसरे के मॉसफेट में भी इशू है, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस हेयर। हाई साइड के मॉसफेट जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, दे डोंट शो दैट मच ऑफ द रीडिंग। लो साइड के मॉसफेट सॉरी सेट हैं, और हाई साइड के जो मॉसफेट हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर गाइज, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मॉसफेट को रिप्लेस कर रहे हैं, सो सेम उसी वैल्यू का, उसी नेम टैग का वो मॉसफेट होना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ में RDS ऑन एक फीचर होता है, विच इज़ कॉल्ड, इट्स नॉट अ फीचर, इट्स लाइक इट्स अ थिंग इन द मॉसफेट, रेजिस्टेंस टू ड्रेन एंड सोर्स। अगर वो चीज़ एग्जैक्टली मैच नहीं हो पा रही, सो वो हीट अप होके बेसिकली वो दोबारा से फट सकता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मैच द एग्जैक्ट सेम कंपोनेंट, राइट। और जो इसकी वैल्यू है या इसका जो पार्ट नंबर है वो है 4C10N। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट और नॉट। और जो ब्लोन अप मॉसफेट है उसका पार्ट नंबर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, लेकिन आई नो वैसे जनरली सा सीन होता है ये कि जो हाई साइड मॉसफेट और जो लो साइड मॉसफेट होते हैं वो सेम ही लगे हुए होते हैं और पैरेलली दैट्स वाई कनेक्ट होते हैं। सो मैं इसका जो नेक्स्ट पैरेलली कनेक्ट हाई साइड मॉसफेट है उसका पार्ट नंबर देख रहा हूँ 4C109। सो आई हैव टू फर्स्ट सर्च कि 4C109 मेरे पास मौजूद भी है या नहीं। Alright, so fortunately I found one, 4C10N, right? I had a couple of MOSFETs and solid state capacitors. Previously कोई मैंने प्रोजेक्ट किया था या फिर जो previously AliExpress से जो मैंने मंगवाए हुए थे, different like you can see this one is 4C06B, 4C09B, right? So I've got different ones, so that's great. Okay, I found one. और इसको अब हम रिप्लेस करेंगे विद द पैड वन, एंड फॉर दैट बिकॉज इट्स एन SMD कंपोनेंट उसको हम नॉर्मली सोल्डरिंग आयरन से नहीं रिमूव कर सकते। वी एक्चुअली नीड टू हैव हॉट एयर स्टेशन बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग जिससे आप SMD कंपोनेंट्स रिमूव कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब मैं इसको ऑन करूंगा, बिकॉज इट्स अ पम्प बेस्ड हॉट एयर स्टेशन, सो इट्स गोना प्रोड्यूस सो मच नॉइस, बहुत सारी आवाज़ क्रिएट करेगा। So most likely आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते होंगे। So I will try not talking that much, or else I will just add subtitles, on the video. Alright, so let's just start it. There we go. That's actually I was talking about.
right? So let's heat it up. Right, air pressure, fine. और उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. So this is how I will be removing it. और क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये चीज़ भुगत चुका हूँ, यहाँ पर जो है हॉट एयर स्टेशन से होल्स के थ्रू पास होके एक बोर्ड से मेरा जो पैड है वो जल चुका था. सो उसके लिए मैं पीसीबी लगाऊंगा. वी हैव इट. सो पीसीबी रख के मैं अपने बेसिकली अच्छे वाले पैड को बचाना चाहूँगा. Alright, so now the heat will not get transferred to the board. So this is how I will be removing it. Practice is very important. और practice के साथ साथ the thing that is important is थोड़ा बहुत paste. Okay, so I guess it's heated up properly. PCB पीछे है. Okay, it's heating up a lot. Right, hope for the best. I hope that you guys can see it as well. There we go. और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हर डायरेक्शन में मूव करते, हर डायरेक्शन में तो खैर नहीं, लाइक मॉसफेट्स के चारों तरफ हम मूव करेंगे ताकि हीट प्रॉपरली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. और दूसरे कंपोनेंट्स का ख्याल रखना है, आराम से निकालना है. There we go. Where do I put it? Okay, yeah, I can actually put it here. और उसको मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा कि किस तरह से ये शॉर्ट है, और बाकी भी चेक करेंगे कि कोई और मज़ीद जो है वो कंपोनेंट इसने शॉर्ट नहीं करवा दिए. So that's what we'll be checking as well. Alright, so let me now show you guys कि जो basically problem है वो उसी MOSFET में है जिसको मैंने अभी रिमूव किया है. और इसको अगर मैं अभी मल्टीमीटर की कॉन्टीन्यूटी मोड से चेक करूं, सो यू कैन क्लियरली सी कि इसकी सारी की सारी पिन्स जो हैं वो बेसिकली इंटरनली शॉर्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी के हाई साइड मॉसफेट भी शॉर्ट रीडिंग प्रोड्यूस कर रहे थे. और अगर अब इनको हम चेक करें, सो यू कैन क्लियरली सी कि अब ये बिल्कुल अपनी ठीक रीडिंग के साथ बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं. सो अब इस मॉसफेट को जो निकाला है उसके सोल्डरिंग पैड को अच्छी तरह क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन एंड सोल्डरिंग विग. और ये जो सोल्डरिंग विग है, ये जो एक्सेसिव सोल्डर लगा हुआ है इस पैड के ऊपर, उसको ये अपने अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन वी विल रीअप्लाई द सोल्डरिंग न्यू और फ्रेश सोल्डर. राइट, सो देयर वी गो. Cleaning the tip, just the tip. अच्छा, उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स भी ऐड करना है. Right, let's just apply some of the solder on the tip. And again, you really have to be careful not to touch rest of the components, or now you will be creating a hell of a mess. Okay, let's just apply some fresh solder now. Right, I guess that will be fine. Now time to install or solder our new MOSFET. Need a tweezer. अच्छी तरह उसको बिल्कुल देख के एग्जैक्ट पोजीशन में उसको प्लेस करना है, और फ्लक्स जो है वो खुद ही उसको हेल्प कर लेगा उसको सोल्डरिंग पेस्ट को प्रॉपरली स्टिक करने में. Got it? Okay. Now turning on the hot air station, adjusting the speed of the pump. Okay, so last time की तरह जिस तरह निकालते वक्त हॉट एयर स्टेशन को या हीट गन को
हम लोग बहुत ही जेंटली मूव कर रहे थे। सेम उसी तरह इसको लगाते वक्त भी हम सेम मूवमेंट में मूव करेंगे। ओके ओके, सो इट्स, आई थिंक द एयर प्रेशर इज़ टू मच, so let me just decrease down the air pressure a little bit more. There we go. I guess that will be okay. Yep. और साथ साथ इसको अपनी पोजीशन में दोबारा से लाते भी रहेंगे, ताकि अगर अपनी पोजीशन से हट भी रहा है सो एग्जैक्टली वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए। एंड देन व्हेन यू सी कि जब सोल्डरिंग जो लगा हुआ है इसके नीचे, सोल्डर जो अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, सो यू विल जस्ट पुश इट अ लिटिल, इट विल हेल्प स्टिकिंग ऑन द पैड। There we go. And it's really hard कि GoPro हेड के ऊपर माउंट हुआ है, फ्रेम भी बनाना है और सोल्डर भी करना है. So that's why it can get a little bit tricky at some time. Right, so I guess that's the job done. Turning it off. So there we have the cleaning spray. There we go, a bit of brush. Alright, so the motherboard has properly been cleaned and dried up. MOSFET को लगाना और GoPro की साथ साथ framing भी बनाना, that was quite a tricky thing that I learned today. But overall that was a fun experience, I must say. अब प्रोसेसर को लगाने का वक्त है. प्रोसेसर को लगा के टेस्ट करते हैं कि मदरबोर्ड जो है वो सही होता भी है कि नहीं. और मैं कोई बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला हूँ. मेरे पास एक बहुत ही ओल्ड इंटेल पेंटियम जी, जिसे कहा जाता है पेंटियम जी 4400 प्रोसेसर है. वेरी लो कॉस्ट ड्यूल कोर का प्रोसेसर है. उसको लगाते हैं और ऑन करके देखते हैं वेदर इट टर्न्स ऑन और नॉट. Alright, there we go. Power supply के लिए I have got, come on, it's XPG Pylon. Such an amazing power supply for such low cost. जितनी भी power supplies available हैं मार्केट में, ब्रॉन्ज का अगर ख़ास तौर पर माइंड में रखा जाए, तो ब्रॉन्ज के हिसाब से बहुत ही लो कॉस्ट पावर सप्लाई और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पावर सप्लाई है. जो जब मेरी वीडियो आएगी कभी ना कभी फ्यूचर में या कभी ना कभी आ ही जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि इसकी इंटरनल बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है. सो मीनवाइल इफ़ यू वांट टू बाय एनी 550, 650 और 750 वाट्स पावर सप्लाई ब्रॉन्ज की कैटेगरी से, अगर आप कोई सी भी पावर सप्लाई बाय करना चाह रहे हैं विद लो कॉस्ट, देन दिस पावर सप्लाई इज़ योर बेस्ट बेट. सो CPU का कनेक्टर पहले कनेक्ट करते हैं. 24 pin connector. Oh my god. There we go. Right, so of course ये नॉन कंडक्टिव मैट है. इसके नीचे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ तो नहीं रखी हुई. Alright, so yeah, time to plug in the power supply. Alright, so the power connector, there we go. The power is turned off as of now. वायर्स जो हैं वो माइक से काफ़ी करीब जा रहे हैं, सो आई होप कि कोई नॉइस जो है वो माइक पिक ना करे, स्टैटिक नॉइस एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑलराइट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. ओ माय गॉड, व्हाट्स गोना हैपन? ओके, पावर सप्लाई इज ऑन. let me just turn it on as of now. There we go. Okay, we saw something. अच्छा, कोई LEDs ऑन नहीं हुई हैं यहाँ पर. डी रैम का एरर यहाँ पर आ रहा है. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट और नॉट. रैम की LED लाइट अब हो चुकी है. प्रोसेसर थोड़ा बहुत हीटअप हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज़ वर्किंग. मॉसफेट्स हमारे बिल्कुल सही स्टेट में है. अगर मॉसफेट में कुछ प्रॉब्लम होती
तो फ़ौरन के फ़ौरन हमारे सामने थोड़ा सा फायरवर्क्स हमें दिखते हैं, राइट। सो रैम के लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त रैम आई हुई है फ्रॉम टी फोर्स, राइट, टी फोर्स नाइट हॉक। और आजकल काफ़ी ज़्यादा इन चल रही हैं, इनका RGB इफेक्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स हैं आजकल, लाइनस टेक टिप्स, गेमर्स नेक्सस वगैरह, वो भी इसको इंडोर्स करा रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपने इंट्रो में। So you will actually be seeing these RAMs being utilized in my videos recently. So there's a bit of a spoiler alert for you. Okay, the power supply मैंने ऑफ कर दी है. Just connecting these RAMs now. One and slot number 3. There we go. All right, there we go. Let's just turn the power supply on again. Right. Whoa, there we go. Wow, that looks beautiful, doesn't it? और हाथ से रिपेयर हुआ, अपने हाथ से रिपेयर हुआ है तो मज़ीद ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। मतलब खूबसूरती जो है वो पता नहीं मेरे स्किल्स की है या इसकी लाइट्स की है। That I'm really adoring this motherboard right now. Yeah, the processor is actually heating up. So no error code, no error LEDs whatsoever. Yeah, the processor is heating up. That means it's doing something. It's trying to boot, but I can't hold it anymore. Turning it off. That's brilliant. लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। मैं उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा जब तक मैं बायोस की स्क्रीन बेसिकली ना देख लूँ। पूरी रात हो गई है वीडियो करते करते, अभी सुबह भी हो रही है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन हियर ऑल द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स और व्हाटएवर, बट let's just for now let's connect the monitor and see whether we get the BIOS screen or not. All right, so I've connected my LCD with the motherboard and let's see हमारे पास डिस्प्ले आता है कि नहीं. Let's short the pins. There we go. Right, the lights have been turned on. There we go. There we go. Good on you, mate. Good on you. Yeah, it actually works. So first thing was mouse and headphones. Second thing was, what was that? Power supply. And now the motherboard. That's really good. Yeah, it's not heating up at all. जो मैंने MOSFET लगाया है वो बिल्कुल भी हीट अप नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेसर अभी बहुत ज़्यादा हीट अप होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई हीट सिंक नहीं है. So that's why I'm just turning it off now. Yeah, that is such a great satisfied feeling जिसमें मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा लगा रहा क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम की, वरना वही जैसे मैंने बताया कि वॉइस ओवर बाद में होता है एंड स्टफ लाइक दैट. GoPro के साथ न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिला. POV स्टाइल की वैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी. आई नो यू गाइज हैव बीन नॉटी ऑल द टाइम, बट आई होप कि ये वाली POV स्टाइल की वीडियो जो है वो आपको रिपेयरिंग प्रोसेस में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ने दिया होगा एंड यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड एज वेल एज मी, राइट? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई लिटरली एंजॉय दिस न्यू update with this video and whatever. I don't even know what I'm talking about because I'm really excited. Alright, so इसी चीज़ की तरह, इसी वीडियो की तरह आगे भी I will be trying to teach you so many things. So don't forget to subscribe to the channel क्योंकि आगे जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट इंशाल्लाह आ ही जाएंगी. पावर सप्लाई की वीडियो है, एक पावर सप्लाई कंपनी को बेसिकली मुझे एक्सपोज करना है, वो भी वीडियो आप लोग देखेंगे. AMD Ryzen की बिल्ड है. सो या अगेन दैट ऑल ऑफ लाइक ये जो साल है बेसिकली वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फॉर द चैनल एंड फॉर ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन. बाय.